examples on Fourier series for arbitrary intervals। पिछले वीडियो में हमने यही कराया था, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, find the Fourier series to represent the function fx equal to x square minus 2 for interval -2 to 2। x की लिमिट -2 से 2 तक जा रही है। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज fx equal to x square minus 2 in the interval, it is defined in the closed interval -2 to 2। नंबर 1 डाल दिया इस फंक्शन के, इस रेंज के इंटरवल के अंदर। Here range of this interval generally denoted by 2c is upper limit 2 minus lower limit -2, माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2 + 2 4 हो गया। 2c equal to 4, so c equal to 2 divided by 2। Now we observe that the function fx equal to x square minus 2 is an even function। It is an even function of x। जब इंटरवल की लिमिट -2 से 2 है, माइनस समथिंग टू प्लस समथिंग हो, माइनस में जितना है उतना ही प्लस में है, तो हम फंक्शन के इवन या ऑड होने पर विचार करेंगे। ये जो फंक्शन है x इक्वल टू इतना, इसमें x की जगह हम -x रख के देखें तो इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर में वो माइनस खत्म हो जाएगा और यहाँ तो कांस्टेंट है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं। तो इस पूरे फंक्शन में x की जगह -x रख देंगे तो हमें यही मिलेगा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। तो ये इवन फंक्शन हो गया। सो लेट द फॉरियर सीरीज of the function fx in the interval -2 to 2 is, इसकी फॉरियर सीरीज मान ली हमने। ये फंक्शन fx इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a0 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity an cos n पाई x अपॉन c, c की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 लगाते हुए, प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity bn इंटू साइन n पाई x अपॉन c, c की जगह 2, इस पे नंबर 2 डाल दिया। Where Fourier constants a0, an and bn given by Euler's formula। तो इसमें हम देखते हैं कि जब ये इवन फंक्शन है तो इसमें ये bn 0 हो जाएगा, bn 0 हो जाएगा, और a0 की वैल्यू जो वैसे तो होती है 1/2c, और ये लिमिट -c से c fx dx, जब ये fx इवन फंक्शन होता है
तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से हो गया ये 2 इंटू 0 टू सी, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 1/c हो जाता है और ये लिमिट 0 से c हो जाती है और c की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो इसको हम यहाँ पे लगा दें। तो ये हो गया हमारा 1/c यानी कि 2 इंटीग्रेशन 0 टू c यानी कि 2 fx dx। नंबर 3 डाल दिया और ये an है 2/c, c का मतलब 2 है, लिमिट 0 टू c यानी कि 2 fx इंटू cos n पाई x/c यानी कि 2, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और इसमें n है 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी और bn तो 0 हो गया इसमें, चाहे तो हम इतना लिख करके bn 0 करके ऐसे कर लें, और या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको बिल्कुल ना दें, bn तो 0 हो ही गया, तो इसी तरह से हमने पहले काम किया था, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, ये टर्म 0 हो गया, इसको हम छोड़ सकते हैं, ये हमारा 2 इतना ही हो गया, इसमें a नॉट और an जो आ रहे हैं a नॉट दिस एंड an इज दिस और bn की हम चर्चा ही ना करें, तो इस तरह से भी हम काम करते हैं। इस पे हमने नंबर 4 डाल दिया। अब हमारे पास जो ये fx है नंबर 1 में रखा हुआ है, यहां से fx की वैल्यू इन दोनों में रखेंगे, कैलकुलेट करके a नॉट और an की वैल्यू यहां पे लगा देंगे और हमें फोरियर सीरीज मिल जाएगी। तो इस तरह से हम काम करते हैं। तो पहले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 3 we get a not equal to 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 fx की वैल्यू है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 2 जो कि 1 में लिखी हुई है, और इसका हम इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हैं, दिस इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट हो गया, x की 3 पावर 1 बढ़ जाती है और अपॉन में ये पावर माइनस तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में इनटू x आ गया और ये लिमिट 0 to 2, इसको हम कैलकुलेट करें, दिस इक्वल टू 1/2 अपर लिमिट इस पूरे में x जहां भी है उसकी जगह पे 2 लगा दें, तो ये 2³/3 माइनस 2 into 2 माइनस लोअर लिमिट इस ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, x जहां भी है उसकी जगह हमने ये 0 रख दिया, तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, तो ये हो गया इस तरह से। ये ब्रैकेट से बाहर जो 2 है उससे इसको हम कैंसिल कर दें एक बार, ये हो गया 2 स्क्वायर अपॉन 3 बचा, यहाँ पे एक 2 कैंसिल हो गया, माइनस एक 2 ये यहां से कैंसिल होकर के ये -2 बचा, यानी कि 4/3 -2, तो इसका एलसीएम 3 हमने लिया 4 - 6, तो ये मिल गया हमको -2/3, सो a नॉट इक्वल टू -2/3। इस पे हमने नेक्स्ट नंबर 5 डाल दिया। सिमिलरली करिए इसको आगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 4, इसमें रखिए an की वैल्यू निकालने के लिए कैलकुलेट करिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 4 we get, ये रहा 4, इसमें रख रहे हैं an इक्वल टू 2/2 तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेशन 0 to 2, इसमें fx की वैल्यू रख दी हमने x² - 2 फ्रॉम 1, fx इक्वल टू इतना यहां से रख दिया इनटू cos n pi x/2 dx फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, इसको बाय पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो बहुत बार हम इस तरह का कर चुके हैं, ये क्रम से प्लस माइनस ये जहां तक भी जा रहा है, फर्स्ट को इस ब्रैकेट में रख लिया, सेकंड का इंटीग्रल cos का साइन हो गया अपॉन में x
जो वेरिएबल है उसका कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया। अब आगे इसमें इस ब्रैकेट का डिफरेंशियल 2x माइनस 0, इस ब्रैकेट में जो कुछ भी है उसका इंटीग्रेशन साइन का हो गया माइनस कॉस, और अपॉन में ये इतना ही एक बार और आ गया तो इसका स्क्वायर हो गया। अगली बार 2x का डिफरेंशियल 2 हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन साइन में हो गया, और ये n पाई अपॉन 2 एक बार और आया तो इसकी पावर 3 हो गई, और अगली बार 2 का डिफरेंशियल 0 हो गया। इसको ब्रैकेट में बंद करके लिमिट लगा दी हमने 0 to 2 इक्वल टू, इस पूरे में x जहां भी है उसकी जगह अपर लिमिट 2 लगाएंगे हम। तो जहां से 0 हो रहा हो पहले वो देख लो, x की जगह 2 लगाने पर 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई 0 होता है, 0 इंटू ये सब कुछ 0। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, x की जगह 2 रख रहे हैं, 2 इंटू 2 हो गया 4, और ये x की जगह 2 रखने से 2 से 2 कैंसिल, cos n पाई की वैल्यू -1 की पावर n, और अपॉन में n स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, ये 4 हो गया। और इसमें लिखते हैं, ये बार बार ये चीज आती है, सिंस साइन n पाई इज 0 एंड cos n पाई इज -1 टू द पावर n, ये हम यूज कर रहे हैं। आगे x की जगह 2 रखने से 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई 0, ये वाला टर्म 0 हो रहा है। माइनस लोअर लिमिट, इस ब्रैकेट में x की जगह 0 लगाना है, x के 0 लगाने से यहां से साइन 0 की वैल्यू 0, ये टर्म, ये माइनस x के 0 लगाने से 0 इंटू इतना ये सारा 0, और x के 0 लगाने से साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस ये वाला सारा 0। तो बस एक ही टर्म यहाँ पे बचा, ये अपॉन के अपॉन में है 4, ये ऊपर चला गया, 4 इंटू 4 ये 16 हो गया, बाकी लिखा हुआ है -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। सो a n इक्वल टू इतना, और ऑल वैल्यूज ऑफ n, इसका नंबर 6 डाल दिया, एंड पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ a0 एंड an फ्रॉम 5 एंड 6 इन दिस फॉरियर सीरीज जो हमने मानी है 2, वी गेट fx इक्वल टू a0 रख दिया -2/3 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n की ये वैल्यू हमने यहां पे रख दी इनटू cos n पाई x अपॉन 2 इक्वल टू -2/3, ये समेशन n का है, n से 3 जो कांस्टेंट है ये 16 अपॉन पाई स्क्वायर, ये इससे हम बाहर ले आए, बाकी लिखा हुआ है यहाँ पे सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी -1 की पावर n इनटू cos n पाई x अपॉन 2 लिखा है, और ये अपॉन में n स्क्वायर, ये मैंने यहां लिख लिया है, ये एजिट लिखा हुआ है यहां तक। और इस ब्रैकेट में इस समेशन को हमने बोला n की जगह 1 2 3 डॉट डॉट टू इंफिनिटी जो हम करेंगे, तो इससे तो क्रम से माइनस प्लस प्लस ये साइन ही बनेगा, ये -1 + 1 यही बनेगा, और ये बाकी लिखा हुआ है हमने, n की जगह 1 करने पे यहाँ पे दोनों जगह 1 हो गया 1, और यहाँ 1 स्क्वायर, n की जगह 2 करने में यहाँ 2 स्क्वायर, 3 करने पे 3, यहाँ पे 3 स्क्वायर, बाकी सब एजिट लिखा हुआ है। और लास्ट में हम इसको लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड फॉरियर सीरीज इज fx इक्वल टू, ये इसमें हम ब्रैकेट में से फर्स्ट टर्म में से नेगेटिव साइन बाहर निकालें, इसको पॉजिटिव करना ठीक रहेगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और बाकी इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, बॉक्स में बंद करके इससे हम आंसर लिखते हैं। इसका आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल 5, ए पीरियोडिक फंक्शन fx of period 4 is defined as fx equal to mod x for -2 to 2. Find its Fourier series expansion. ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा हमने ये एग्जांपल 4 किया है, इसमें भी रेंज 4 थी, इसमें भी ये रेंज 4 है जो इसका पीरियड है, और -2 से 2 यानी कि c की वैल्यू 2 बिल्कुल इसी के जैसा है ये। और इस फंक्शन को हम देखें, यहाँ पे मैं इसके लिए हिंट लिख रहा हूं कि इसमें x की जगह -x रख दें तो ये, क्योंकि ये मॉड है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, x की कुछ भी वैल्यू हो -2 से 2 के बीच में x का मॉड पॉजिटिव, और x की जगह यहाँ पे -x रख दें तब भी वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू ये मॉड एक्स ही रहेगा, यानी कि एफ एक्स के बराबर। सो एफ एक्स इज इवन फंक्शन ऑफ एक्स। और जब हम बिल्कुल इस तरह से करेंगे, यहां पे इंटीग्रेशन आएगा 0 से 2 और एफ एक्स की वैल्यू जब हम लगाएंगे मॉड एक्स, तो मॉड एक्स की जगह एक्स लिख देंगे। इसमें मॉड एक्स की जगह एक्स लिख देंगे इन इंटरवल 0 से 2। यहां पे हमारी लिमिट 0 से 2 आएगी, यानी कि पॉजिटिव में तो x का मॉड x के बराबर, वहां पे इंटीग्रेशन में जैसे इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2 x मॉड dx, तो इसको हम कर देंगे 0 to 2 x मॉड की जगह x लिख देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर पर लिमिट लगा के। तो इस तरह से x मॉड की जगह x लगा देंगे हम इसमें। इसको इस तरह का सवाल पहले भी आया था, तो इसको करें। नेक्स्ट एग्जांपल 6, फाइंड द फॉरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट fx इक्वल टू पाई एक्स इन इंटरवल माइनस सी टू सी। तो ये माइनस सी से सी इंटरवल है, तो इसमें भी हम इवन ऑर्डर पे विचार कर लें। x की जगह माइनस एक्स इसमें हमने रख दिया, x की जगह माइनस एक्स, तो ये नेगेटिव साइन धरा गया माइनस पाई एक्स, ये माइनस तो मैंने यहां लिखा हुआ है, और पाई एक्स की जगह लिख दिया मैंने एफ एक्स। तो ये एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया, तो ये और फंक्शन हो गया। देखो यहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ रहा है, इस तरह से इसमें भी है, तो ये इवन, और इसमें ये माइनस आ गया, तो ये और फंक्शन हो गया। तो इसको ट्राई करें। इसको हम इधर सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स माइनस सी टू सी, नंबर 1 डाल दिया। वी ऑब्जर्व दैट एफ एक्स इक्वल टू पाई एक्स इज एन ऑड फंक्शन ऑफ एक्स, यहां पे समझाया था। सो लेट द फॉरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इन द इंटरवल माइनस सी टू सी इज एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to infinity bn into sin n pi x upon c, नंबर 2 डाल दिया। भैया bn इक्वल टू ये यहां पे लिख दिया, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले यूज करें। ऑड फंक्शन के लिए केवल साइन आता है, उसको केवल हमें bn की वैल्यू ही निकालनी है बस। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 in 3 we get bn इक्वल टू 2 upon c। fx की वैल्यू रख दी हमने यहां से, यहां पर पाई एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन सी dx और ऑल वैल्यू ऑफ n। यहां से इस कांस्टेंट पाई को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं, और ये इतना जो बचा x इंटू इतना, इसको पाई पार्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, x को फर्स्ट और ये साइन n पाई एक्स अपॉन सी को सेकंड मानते हुए, और इस तरह के काम हमने काफी किए हुए हैं। तो इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके इसका आंसर निकालिए। ये x ब्रैकेट में फर्स्ट एजेंट रख लिया, इसका इंटीग्रेशन हम इस ब्रैकेट में रखेंगे, साइन का cos n पाई x अपॉन c अपॉन में वेरिएबल x का कांस्टेंट कोएफिशिएंट n पाई अपॉन c माइनस x का डिफरेंशियल 1, इसका cos का इंटीग्रेशन sin n पाई x अपॉन c अपॉन n पाई अपॉन c। एक बार और आ गया, एक बार पहले से था, तो इसका स्क्वायर हो गया, और ये क्रम से प्लस माइनस, अब की बार प्लस आया, 1 का डिफरेंशियल 0, और ये स्टॉप यहाँ पे लिमिट 0 to c लगाइए। इसमें जब इसमें हमने अपर लिमिट x की जगह c लगाया, तो c से c कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी x की जगह c लगाने पर ये माइनस c अपॉन n पाई, ये अपॉन का अपॉन में c ये ऊपर चला गया, और ये cos n पाई हो गया, c से c कैंसिल हो गया, जिसकी वैल्यू -1 की पावर n, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, x की जगह c रखने पर c से c कैंसिल, sin n पाई की वैल्यू 0, बस और कुछ नहीं है। -2 और लिमिट इस ब्रैकेट में, x की जगह 0 लगाने पर ये 0 हो गया, x की 0 लगाने पर ये sin 0 की वैल्यू है 0, बस ये इतना बचा। इसमें ये एक ही टर्म है, तो ये c से c कैंसिल
कैंसिल कर दिया हमने, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया और जो बचा उसको पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ bn इन 2 यहां पे रख के fx इक्वल टू लिख करके अच्छे से इसका आंसर तैयार करें। इसका मैंने आंसर यहां पे लिखा हुआ है, इससे आप अपना आंसर मिला लीजिए अच्छी तरह से समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल 7, एक्सटेंड fx इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x इन ए कोसाइन सीरीज ओवर ओपन इंटरवल 0 to 1। तो इसमें कोसाइन सीरीज के लिए कहा है, यानी कि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो ये इंटरवल भी हाफ रेंज वाला दिया हुआ है। इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा गिवन फंक्शन इज fx इक्वल टू ex इन हाफ रेंज इंटरवल 0 to 1, x की लिमिट 0 से 1 है, ये हाफ रेंज वाला इंटरवल है। इस पूरे पे हमने नंबर 1 डाल दिया। हियर हाफ रेंज जो कि हम c से डिनोट करते हैं इक्वल टू अपर लिमिट 1 माइनस लोअर लिमिट 0, 1 माइनस 0 1, ये c की वैल्यू हो गई। ये हाफ रेंज दे रखी है क्योंकि हाफ रेंज कोसाइन सीरीज निकलवा रहे हैं, तो इसकी जो है रेंज वो हाफ रेंज है, तो c की वैल्यू मिल गई हमें 1। So let the half range cosine series of the function fx over half range interval 0 to 1 is fx equal to a naught plus sigma n equal to 1 to infinity a n cos n pi x upon c। क्योंकि ये हाफ रेंज कोसाइन सीरीज बिल्कुल इवन फंक्शन की तरह से काम करती है, इवन फंक्शन वाले फॉर्मूले इसमें काम करके, इसमें bn नहीं है। where a naught equal to 1 upon c, c की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन 0 to 1, वो तो इसकी जो लिमिट होती है वही यहाँ पर इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ भी लग जाती है। ये fx dx नंबर 3 डाल दिया एंड an इक्वल टू 2 अपॉन c, c की वैल्यू 1 है, इंटीग्रेशन 0 to 1 fx cos n pi x अपॉन c dx फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ fx फ्रॉम 1 से ये fx इक्वल टू x इन 3, इसमें 3 में रखा तो a नॉट इक्वल टू ये तो 1 हो गया, इसको तो लिखना जरूरी नहीं है। fx है ex का इंटीग्रेशन कर दिया, ex लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट x के 1 लगाया माइनस लोअर लिमिट x के 0 लगाया, e की पावर 1 ये e हो गया माइनस e की पावर 0 1 हो गया। सो a नॉट इक्वल टू दिस नंबर 5 डाल दिया और पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx फ्रॉम 1 इन 4, इसमें 4 में रखा a n की वैल्यू निकालने के लिए ये 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 fx के ex रख दिया, cos n pi x अपॉन में 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, ये हो गया और ऑल वैल्यूज ऑफ n ये 2 एज इट, और ये हमारा रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो गया eax cos bx dx। तो a के स्थान पे तो यहाँ 1 है x का कोफिशिएंट और b की जगह n पाई है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये एज इट आता है और ब्रैकेट में यहाँ पे जो 1 है वो 1 आ गया यानी कि a, और ये cos इतना लिख दिया माइनस b यानी कि n पाई साइन लिख, cos के में cos वाले में प्लस आता है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का मतलब 1 और b का मतलब n पाई, ये हो गया। अब इसमें हम लगाएंगे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये अपॉन में जो इतना है ये ब्रैकेट से बाहर ले आए हैं 2 अपॉन इतना, और इस पूरे ये जो ऊपर जितना लिखा हुआ है इसमें x की जगह 1 लगाया तो e की पावर 1 ये हो गया, और ये x के 1 लगाने पे cos n पाई की वैल्यू माइनस 1 की पावर n, और ये प्लस x के 1 लगाने पे sin n पाई 0 हो गया माइनस लोअर लिमिट, इसमें x की जगह 0 रखा, e की पावर 0 तो 1 हो गया, और इस ब्रैकेट में ये cos 0 की वैल्यू 1 हो गई और sin 0 की वैल्यू 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गया। सो an इक्वल टू 2 अपॉन इतना, और ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a नॉट एंड an फ्रॉम 5 and 6 इन 2 fx इक्वल टू a नॉट की वैल्यू -1 प्लस सिग्मा n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n की वैल्यू हमने रख दी, 2 कांस्टेंट को सिग्मा से बाहर ले आए, बाकी का ये सब हमने यहाँ पे ये इधर लिखा है, अपॉन में ये वाला ये लिखा हुआ है, इनटू
ये cos n पाई x, और इस समेशन को खोल करके इसको बॉक्स में बंद करके लिख दिया आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड कोसाइन सीरीज। अच्छे से इसको समझिए। इसी तरह से करने के लिए क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। नंबर 8, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू 2x माइनस 1 इन हाफ रेंज इंटरवल 0 to 1। बिल्कुल इसके जैसा है। इसमें एग्जाम्पल 7 में भी यही इंटरवल था 0 to 1, इसको हमने ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ था। तो जिस तरह से इसमें c की वैल्यू 1 थी, ऐसे ही इसमें भी c की वैल्यू 1 है। तो इसको इसी तरह से ट्राई कर लें। ट्राई एग्जाम्पल 7। नेक्स्ट नंबर 9, फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x इन द इंटरवल 0 to 2। तो इसमें हाफ रेंज साइन सीरीज निकलवाइए, तो इसमें भी ये हाफ रेंज इंटरवल ही दिया हुआ है। तो यहां पर हियर हाफ रेंज c इक्वल टू अपर लिमिट 2 माइनस लोअर लिमिट 0। ये 2 हो गई c की वैल्यू 0 से 2 तक, ये c है। और हाफ रेंज साइन सीरीज होगी वो बिल्कुल ऑड फंक्शन की तरह से काम करने वाली f(x) इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity bn sin n pi x upon c, where bn इक्वल टू 2 upon c इंटीग्रेशन 0 to c f(x) sin n pi x upon c dx। जहां जहां भी मैंने c बोला है तो c की वैल्यू 2 रखी है। यहां पे c की जगह सामने केवल इसमें bn है, bn का ये फॉर्मूला हो गया। यहां पे 2 से 2 कैंसिल, बस ये इंटीग्रेशन है। इसमें ऑल वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। इसमें हम रख देंगे f(x) की वैल्यू x इनटू ये है sin n pi x upon 2 dx। इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करिए और कैलकुलेट करके पूरा सॉल्व करिए। इसको bn की वैल्यू जो आएगी उसको हम यहाँ पे रख देंगे f(x) इक्वल टू अपनी हाफ रेंज साइन सीरीज जो पूछी है उसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप सारे सवाल अच्छी तरह से करिए, समझिए और अपनी प्रॉब्लम पूछिए।